देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और आज गणित हुआ आसान के इस अंक में हम जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिंदु निर्धारण किस तरह से किया जाता है। इस विषय के बारे में आपको बता रहे हैं आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव कुमार और साथ में हैं हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिंदु निर्धारण किस तरह से किया जाता है आज के इस अंक में। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। मेरा नाम राजीव कुमार, आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज अलवर से, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिंदु निर्धारण कैसे होता है। लेकिन चर्चा करने से पहले हम आप सभी का परिचय लेना चाहेंगे। मेरा नाम नीरज कुमार उपाध्याय। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। सर मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा है। सर मेरा नाम सीताराम राजपूत है। हमने देखिए पिछली बार अपनी क्लास में कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आप लोगों से चर्चा किया था। जी सर। कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स को लेकर आप लोगों से डिस्कस किया था कि हमारा जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें x और उसमें जो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है दोनों पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। जी सर। जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम तो होता है उसमें हमारा x माइनस और y प्लस। जी। जो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम था तृतीय चतुर्थांश, उसमें हमारा y माइनस नीचे की ओर की उसकी दिशा होती है। जी सर। माइनस होता है। और जो हमारा चतुर्थ चतुर्थांश होता है उसमें हमारा x राइट हैंड पे होता है और y हमारा नीचे डाउन साइड में होता है। तो उसमें कौन सा बनता है हमारा प्लस एंड माइनस। तो ये सब चर्चा हमने पिछले अपने लेक्चर में की थी। आज हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि किसी भी जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो हम कोऑर्डिनेट ज्यामिति या कार्तीय ज्यामिति जिसको हम बोलते हैं, इसका हमारे दैनिक लाइफ में कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। जी तो सर। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ, कुछ उदाहरण से आप इसको समझेंगे कि रियल लाइफ में। पहले तो आप मुझे बताइए कि आप इसको दैनिक लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हो। सर जैसे मकड़ा जाल बनाता है तो सर उसमें एक बिंदु से लेकर वो अपना जाल स्टार्ट करता है, मतलब बनाना शुरू करता है, फिर दूसरे बिंदु पे जाके खत्म करता है। तो सर ये कहीं न कहीं एक निर्देशांक ज्यामिति का ही उदाहरण होता है। ओके गुड। आप कोई एग्जाम्पल मुझे इसके बारे में कोई उदाहरण बताइए कि जो आप दैनिक लाइफ में अपना इसको जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्तीय तल पढ़ते हैं, इसको जो हमारा x और y दो कोऑर्डिनेट आप लेकर चलते हैं, तो दैनिक लाइफ में आप इसको कहाँ कहाँ देखते हो। सर जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो, तो यदि सर एक स्थान का हमें जो इनिशियल पॉइंट है वो मालूम हो और हमारा फाइनल पॉइंट मालूम हो, तो सर उस कोऑर्डिनेट के थ्रू हम जा सकते हैं। सर किसी भी वस्तु की स्थिति को निर्धारण करने के लिए, किसी भी वस्तु की स्थिति निर्धारित करने के लिए ज्यामिति का, ये जो आप पढ़ा रहे हैं, ये निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं। दैट्स गुड। आपके जो है एग्जाम्पल्स, जो उदाहरण आपने मुझे बताए, सभी बहुत अच्छे लगे। लेकिन इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डीपली रियल लाइफ में जहां हम इसको डेली देखते हैं, मैं उसके कुछ उदाहरण आपके सामने आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं एक सहसंबंध था।
सहसंबंधता जी जी बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चर राशियों के बीच में एक सहसंबंध कैसे होता है। जैसे कि आप डेली आप लोग सभी क्रिकेट मैच देखते हैं, जी सर। ठीक है। आपने उसमें देखा है कि आपके चार्ट और ये बार डायग्राम और ये इस टाइप में आपने देखा होगा, सर्कल टाइप में। जी सर। जी सर। जी सर। आपने देखा होगा उसमें ग्राफ टाइप में जी सर बन के आते हैं। जी जी। तो बिल्कुल ये सर। सब किसका पार्ट है? हमारा कोऑर्डिनेट का पार्ट ही होता है। कोऑर्डिनेट का पार्ट है। जी 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 सर। जब तक हमारे पास दो एक्सिस नहीं होंगी तो आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे। जी सर। जी सर। आपने देखा कि जब कोई एक बॉलर बॉलिंग करता है तो उसका क्या होता है कि हमने नीचे देखा होगा, सपोज मान लीजिए कि आपका एक मैच 20 ओवर का होता है, जी जी। तो आपने देखा होगा कि जो पहला खिलाड़ी हमारा फर्स्ट ओवर करता है उसने अपने ओवर में कितने रन दिए? जी सर। 20 रन उसने दिए। जी। अब दूसरा खिलाड़ी आता है, वो कितने रन देता है? 10। जी जी। फिर तीसरा खिलाड़ी आता है, वो रन देता है आपके 15। जी सर। आप देखते हैं कि कभी ग्राफ आपका जो, जब हम उसको एक वर्टिकल लाइंस आप देखते हैं, जी। जिसको हम जो है बार डायग्राम बोलते हैं, जी सर। तो उसको बार डायग्राम का नाम देते हैं। आप लोगों को एक्चुअल में मालूम नहीं है तो जी। समझ लीजिए, उसको आगे आपके काम आएगा। जी सर। तो उससे आप क्या आइडिया लेना चाहते हैं? क्योंकि उससे क्या होता है कि पूरे मैच की समरी हमें एक ग्राफ में पता चल जाती है। जी जी सर। यस। तो वो किस किस के बीच एक रिलेशन है? हमारा ओवर और रन के और बीच। रन के बीच में। जी सर। तो देखिए, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो दो चीजें हमारे लाइफ में हमें अपने माइंड में सेट करनी होती हैं। जी जी। एक हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट। और एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और अस्वतंत्र। जी सर। जी जी। आप बच्चों मुझे ये चीज बताएंगे कि कौन सा वेरिएबल हमारा स्वतंत्र होता है जी। और कौन सा हमारा एक्स और वाई में अस्वतंत्र होता है? सर जैसे कि y इक्वल टू 5x यदि है तो इसमें से सर जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अस्वतंत्र चर है, और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है सर, जो कि x के डिफरेंट वैल्यू पर y का डिफरेंट वैल्यू मुझे प्राप्त होगा। तो ये x पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको निर्भर चर बोलेंगे, डिपेंडेंट चर बोलेंगे। गुड। तो देखिए, जब भी हम ये चीज लाइफ में देखते हैं कि जब हम दो वेरिएबल लेते हैं तो x हमारा क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि देखिए, बचपन में क्या है कि आप जब 6th 7th क्लास में हम लोग पढ़ते थे तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि यहाँ हम x और y से नाम दे देते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो वहाँ हम क्या कहते थे? कै, खे, जी सर। राम की आयु, कै है, पिता की आयु, खे है। तो वो क्या होता है? एक रिलेशन इस टाइप में वहाँ बनाते थे। आपने इक्वेशंस बनाई होंगी इस टाइप की। जी सर। तो वहाँ क्या करते हैं कि हम एक रिलेशंस निकालते हैं कि फादर की आयु कितनी होगी, उसके सन की आयु कितनी होगी। तो ये इस टाइप के, लेकिन आगे जैसे जैसे हम आगे अगली क्लासेस पढ़ते हैं तो उसमें क्या होते हैं, वो कैक है हमारे हटा दिए गए हैं और यहाँ पर क्या आ जाते हैं हमारे एक्स एंड वाई। तो एक सहसंबंधता होता है। और एग्जाम्पल्स बहुत हैं, जैसे कि आप आजकल ये जो हमारी जो है अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री आप देखें, जी। या जो हम मार्केट शेयर्स को देखते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि आप एक चीज को सपोज करें, आपने दो वेरिएबल ले लिए। कौन कौन से? एक हमने प्राइस ले लिया और एक हमने सेल्स ले लिया। जी जी सर। आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल्स है आपके सामने में रखता हूँ। सपोज करें अभी आप कोई एक मार्केट से मोबाइल परचेज करने जाते हैं। जी सर। आज आपने वही कीमत का मोबाइल 5,000 में खरीदा, कल अगर वही मोबाइल आप 6,000 की कीमत में मार्केट में हो जाता है तो क्या आप उसको खरीदने जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर। तो क्या रिजल्ट आपके माइंड में आ रहा है इस बात से? सर इसका मतलब तो यही हुआ कि जो वस्तु है वो तो वही है, लेकिन उसका कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ हमारा रिजल्ट ये कह रहा है कि सेल्स एंड प्राइस, सेल्स हमारा डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? सर डिपेंडेंट है प्राइस के ऊपर। लेकिन हम यहाँ क्या है, हाँ प्राइस के ऊपर हमारा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि प्राइस को हम इंडिपेंडेंट बता रहे हैं। जी जी। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, और सेल्स को हम क्या बता रहे हैं? डिपेंडेंट बता रहे हैं। क्यों? सर क्योंकि अगर क्या है कि आपका प्राइस डाउन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सेल्स बढ़ जाएगी। जी जी सर। अभी आप देखते हैं कि आजकल बहुत ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है।
अभी कोई आपको 50% या 60% डिस्काउंट आ जाता है तो आप क्या कर देते हैं, फटाफट ऑनलाइन ऑर्डर जी सर दे देते हैं, या मार्केट में जाएंगे कि जी आज मैंने ये टीवी पर ऐड देखा है, इस पर 60% 80% डिस्काउंट चल रहा है, तो क्या रिजल्ट हमारा निकल के आ रहा है वहाँ से कि जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होता है हमारी डिमांड या हमारी सेल्स क्या होती है, बढ़ती जाती है। जी जी सर। एक सहसंबंधता बना हुआ है किसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में। जी सर और बहुत एग्जांपल्स आप में जैसे हम बात कर रहे हैं इसी चीज को लेकर, हमारा जो बिल्डिंग हम ये बनाते हैं इंजीनियर्स लाइफ में, आप इसको देखेंगे कि इंजीनियर्स कैसे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हैं। जी सर बताएंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में ऐसा होता है कि जब हम कोई भी ब्रिज मतलब हमारा पुल और सर। बिल्डिंग होती है तो आपने देखा होगा कि उसके लिए क्या है कि जितना लंबा एक पुल होता है उतना ही वो क्या होता है, किसी मान लीजिए कोई ट्रेन उस पुल से पास होती है तो सबसे पहले उसको ये देखना होता है, इंजीनियर बनाएगा कि उसकी डायमेंशंस जो उसकी दिशाएं होती है उसको सेट किया जाता है कि हमें इसको कितना ढलान देना है, कितना जी लोड सर। इस पर हम दे सकते हैं, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो हमारा कितना हो सकता है, ताकि किसी टाइप का कोई खतरा हमें उसमें पैदा ना हो। जी सर। बिल्डिंग्स के लिए हम कैसे देखते हैं कि आजकल आप देख रहे हैं ये उसमें कि इतनी ऊंची ऊंची हमारी इमारत बनाई जाती हैं जी जी और आजकल ये आप देख रहे हैं कि नेपाल में जैसा हमारा भूकंप आया है, जी सर तो सब क्या इन चीजों को एक माइंड में सेट करके कि हमें कितनी ऊंची एक बिल्डिंग बनानी चाहिए किसी स्पेस को रख के। अब सपोज करें कि हम 50 मंजिली बना देते हैं जी जी तो सर वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, उसकी लेंथ, जी सर कि अगर हम उसकी लंबाई देंगे और पता चलता है कि कल के दिन को हमें वहाँ कोई खतरा इस टाइप का पैदा हो जाता है तो वो क्या होगा, इंजीनियर वहाँ पर खतरा नहीं लेना चाहेगा। जी जी सर। जी सर तो वो डिपेंड कर रहा है उसकी लेंथ। तो लेंथ में हमारा क्या डिपेंड कर रहा है, कोऑर्डिनेट। जी सर किसकी हेल्प ली जा रही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। जी जी समझ में आया। जी सर उसके बाद आता है हमारा जो हमारा प्लेनेट सिस्टम होता है, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये हम कहेंगे इसमें कि दो ग्रहों के बीच की डिस्टेंस लगाना, इसका पता करना कि कोई जो है हम किसी उस पर जाते हैं कि कितने टाइम में हम इस डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। जी जी तो दो ग्रहों के बीच की दूरी का पता करना, ये भी हमारा किसकी हेल्प से हो रहा है, सब कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट। जी सर एक आजकल आप बहुत जनरल देखते हैं मोबाइल में हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या कहाँ यूज हो रहा है। सर गेम्स वगैरह में होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज। सिग्नल ट्रांसफर में होता है सर। गेम्स होता है और हमारा देखिए पहले होता था हमारा, जितने आप एरोप्लेन को लेकर ऊपर उड़ रहे हैं और बाहर आपको यहाँ से दिल्ली से बम्बई जाना है तो कैसे पता चलेगा हमारा कि यहाँ हम जो है बॉम्बे में एंटर कर गए हैं। सर रडार सिस्टम जो होता है उसका, रडार सिस्टम जी, जो हमारा सर। जीपीएस ग्लोबल यस, सर। पोजिशनिंग सिस्टम जी। जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा आजकल मोबाइल में भी फिट हो चुका है जी कि आप देखेंगे ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बड़ा पार्ट आजकल कहाँ यूज किया जा रहा है, मोबाइल में मोबाइल में सर जो मैप वाला होता है। मैप वाला। आप भी देखते होंगे जी जी कि सर किसी उसमें जब हम मोबाइल को सपोज करें अभी आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, आपने फटाफट उसमें डाला अलवर टू दिल्ली, दिल्ली। तो आपके सामने सब चीजें क्या ओपन हो जाएंगी कि कितने टाइम में हम कितनी डिस्टेंस को बाय द आपका जो है ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बाई कार बाई पैर। ये जो है इसमें आप जो है कि पैदल चलकर भी हम उसको जी सर जितने आपका कार का टाइमिंग होता है वो आपका कम होगा, जितना आप पैदल रनिंग करेंगे उसका टाइम आपका ज्यादा होता है। जी जी तो ये सब किससे सेट हो रहा है हमारा, कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट। सर। कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज ए जीपीएस ग्लोबल Yes, sir. पोजिशनिंग सिस्टम। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए, आप और भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारी आजकल बारिश होती है, किसी चीज की जो पैदावार है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बारिश के ऊपर सर। बारिश के ऊपर। जी। बारिश अच्छी होती है, पैदा अच्छी होती है। पैदावार हमारी प्रोडक्शन अच्छा होता है। जी यस सर। सर। बारिश कम होगी, पैदा कम होगी सर। पैदावार कम होगी। जी जी तो ये दो वेरिएबल भी हमने ले लिए, कौन कौन से बना लिए, बारिश वर्सेस पैदा। बारिश वर्सेस हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, जी सर। उत्पादन। जी जी यस सर। तो समझ में आया आपको। जी यस सर। आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम इसमें आपसे लेकर इस चीज को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप कोई भी एक शेप बनाते हैं
अभी आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेट किया, आपका जो है एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल, ये सब पिक्चर हमारी किससे बनाई जाती हैं? कोऑर्डिनेट से सर। कोऑर्डिनेट से बनेंगी। जी सर। तो अगर सपोज आपको एक ट्रायंगल बनाना है तो आप कितने पॉइंट्स पर फिक्स करेंगे? 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स फिक्स करेंगे। जी सर। तो 3 पॉइंट्स फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम यही सेट करेंगे कि हमारी एक्स वैल्यू कितनी होनी चाहिए जी, और हमारी वाई वाई वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जी सर। देखिए, मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन है कि हमने 3 कोऑर्डिनेट तो सेट किए, लेकिन ट्रायंगल बनाने के लिए एक चीज और हमारी जरूरी है कि हमारे कोऑर्डिनेट जो है एक्स एंड वाई, अगर मैं वहाँ पर वाई तीनों क्या सेम लेंथ पर फिक्स कर दूं तो क्या वो ट्रायंगल बना पाएंगे? नो सर, कभी नहीं। नो सर। नहीं। तो देखिए, 3 कोऑर्डिनेट तो आप ले रहे हैं, लेकिन 3 कोऑर्डिनेट के लिए भी हमारी कुछ कंडीशंस बना दी जाती हैं। जी सर। सर 2 कोऑर्डिनेट का सेम हो सकता है, लेकिन तीनों सेम हाँ, तीनों अगर हमारे सेम होंगे, क्योंकि जैसे अगर हम हाइट उसकी मेजर करेंगे तो हाइट मेजर करने के लिए हमारा वाई डिफरेंट होना चाहिए। जी सर। हमारे 2 तो सेम चलेंगे। सपोज हमने एक्स को 1 ले लिया, फिर हमने एक्स को 2 ले लिया, जी और तो अगर हम y वहाँ पर 1 लेते हैं तो दूसरे के लिए भी हमारा y 1 हो जाएगा, लेकिन हम जो तीसरी उसकी हाइट मेजर करेंगे उसके लिए हमारा y 1 नहीं हो सकता। जी सर। उसके लिए हमें उसमें थोड़ा सा भी, चाहे वो 0.1 का डिफरेंस हमें करना पड़े या 0.2 का करना पड़े या हमें 1 का करना पड़े, नॉन कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए। हाँ, तो वो आपके क्या है कि तीनों पॉइंट हमारे एक ही उसमें लाइन में लाई नहीं करने चाहिए। वो कहलाता है हमारा नॉन कोप्लेनार, या आपका एक ही तल में नहीं लाई करना किसी उसके लिए, या एक ही लाइन में नहीं लाई करना। ठीक है जी सर। जी सर। इतना जितना मैंने आपको बताया सबको समझ में आया? जी सर। आगे देखिए, इसमें अगर हम आपको एक पिक्चर बना के दें और अगर आपसे उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पूछा जाए कि कौन से पॉइंट्स हमारे एक्सिस पर कितने कितने कोऑर्डिनेट शो करेंगे, जी। आप मुझे बताएंगे। सपोज हमने 2 पॉइंट्स एक एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किए, जी एक हमने लिया है उसके ऊपर A और एक हमने उसके ऊपर लिया है E इन द राइट हैंड साइड। जी सर। राइट हैंड साइड किसके? ओरिजिन के। क्योंकि जहाँ 2 लाइनें हमारी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो क्या कहलाता है? ओरिजिन, मूल बिंदु। जिसके कोऑर्डिनेट हमने पढ़े हैं वो क्या होते हैं? हमारे 0, 0। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे, हमने एक पॉइंट A राइट हैंड साइड पर लिया और हम यहाँ से 3 एकक मतलब 3 यूनिट लेते हैं और हम एक ही डायरेक्शन में उसको मेजर कर रहे हैं। किस पर? एक्स एक्सिस पर। जी। तो देखिए, एक्स एक्सिस पर मेजर करने का मीनिंग है कि दूसरी डायरेक्शन में हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। जी। तो हमने कितने यूनिट हटे हैं वहाँ से? 3 यूनिट। कहाँ से? ओरिजिन से। तो हमारे ए के कोऑर्डिनेट कितने काउंट होंगे? 30। 30। जी सर। 0 हम इसलिए लेते हैं बेटा कि ताकि हमारा जो है, जब हम y की डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा क्या होगा? y चेंज होगा। और जब हम y की डायरेक्शन चूज ही नहीं करेंगे कि हम y की डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, जी, तो हमारा y हमेशा क्या होता है? 0 होता है। यही कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा लेफ्ट हैंड साइड के लिए होता है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो जितनी भी हमारी डिस्टेंसेस होती हैं वो सब हमारी किस में काउंट होती हैं? -x में। -x हो जाती हैं। कि जितना हम अगर राइट में 3 जाते हैं और अगर हम लेफ्ट में 3 जाते हैं तो लेफ्ट के लिए हमारा वही कोऑर्डिनेट सिस्टम किस में काउंट होता है? माइनस में काउंट होगा। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट अगर हम C लेते हैं, किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना हो जाएगा? उस C के पॉइंट हमारे जो बिंदु हैं उसके क्या होंगे? -x0। -x0। जी सर। यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि उसके जो हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो -3 और 0। जितनी डिस्टेंस हम हटते रहेंगे उतनी हमारी वैल्यू क्या है? वो माइनस में होती रहेगी। जी सर। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से और हम ओरिजिन की ओर को जाते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो घटती है या बढ़ती है? सर वैल्यू तो बढ़ती है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि माइनस में नंबर बढ़ती है तो हम लोग जब ये इसके ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो मतलब -2 to -1 0 ऐसे होता है।
लेकिन अगर नंबर देखा जाए तो नंबर बढ़ती है। नंबर बढ़ता है, लेकिन वैल्यू तो हमारी बेटा वही छोटी बोली जाती है जो सबसे बड़ी माइनस जी में सर, होती है। जो माइनस में होती है। तो हम आपसे कह रहे थे कि जैसे जैसे हम ओरिजिन की साइड की ओर, मतलब क्या है कि हम लेफ्ट से राइट की ओर को हमेशा बढ़ते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे सपोज -10 है, फिर -9, फिर -8, -7, तो हमारी वैल्यू क्या होंगी, हमेशा बढ़ेंगी। जी सर। ठीक है, यस सर। यही आप दिखा सकते हैं किसके लिए, हमने किसके लिए डिस्कस किया अभी आपसे, एक्स एक्सिस के लिए। अगर यही हम डिस्कस करते हैं आपसे किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस पे भी सेम हमारा ये होता है। जी सर। सर तो लेकिन एक चीज आपको मैंने पहले भी बताई थी कि जो हमारा पहला एक्सिस होता है वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है कोष्टक के अंदर, जी वो सर। हमारा क्या होता है, वाई वाई एक्सिस होता है। तो जब हम वाई की ओर को वाई एक्सिस पर मूव करते हैं या चलते हैं उस पर, तो जितनी भी हमारी डिस्टेंसेस होती हैं वो वाई से कोई लिंक, एक्स से कोई लिंक नहीं होती है, क्योंकि हम क्या है केवल एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, वो भी कौन सी है, वाई वाई एक्सिस। एक्सिस। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। जैसे जैसे आप वाई पर 2, 4, 6 चलेंगे तो आपका क्या है, वाई बढ़ता रहेगा। जी सर। सपोज आप एक पॉइंट सबसे वाई के ऊपर ले लेते हैं, ओरिजिन से ऊपर, तो ओरिजिन से ऊपर हमने एक पॉइंट बी लिया और हम वहाँ पर 6 यूनिट उसके ऊपर चल जाते हैं। जी सर। हमारे जो वाई के कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, 0, 6। 0, 6। गुड। इसी टाइप में अगर हम नीचे जाते हैं ओरिजिन से, वाई डैश जो हम नीचे नाम दे देते हैं उसमें, अगर हम वाई डैश की डायरेक्शन में जाते हैं तो वाई डैश की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसके अपोजिट। जी सर। अपोजिट हो जाएगी, तो जो जी वैल्यू सर। हमारी प्लस में थी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सपोज हमने कोई एक पॉइंट डी नीचे लिया तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे हमारे, 0 माइनस 6। जी सर। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। आगे इसमें हम बात करेंगे अब कि किसी तल में बिंदु को आलेखित कैसे करना होता है। कि अगर आपने देखिए एक पॉइंट आपको दे दिया जाता है और इसके निर्देशांक भी आपको मालूम होंगे, तो उसको हम डॉट मार्क कैसे करेंगे। जी सर। अब देखिए डॉट मार्क कैसे करना होता है। अभी केवल हम एक ही पॉइंट की बात कर रहे थे, किस किस की, कि ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एंड एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस। जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लेन में जाएंगे। जी सर। प्लेन आपको पता होगा कि प्लेन क्या होता है, कि प्लेन हमारा जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और उनसे हटके जो हमारे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, उनके हमारे उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, 4 प्लेन नाम दिए जाते हैं। फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन एंड फोर्थ प्लेन। तो अगर आप किसी एक प्लेन की बात करते हैं, प्लेन है हमारा धनात्मक, तो कौन सा प्लेन हुआ, फर्स्ट प्लेन हुआ सर। फर्स्ट प्लेन है। जी सर। अब उस फर्स्ट प्लेन में सपोज करो मैंने आपको एक बिंदु दे दिया, एक बिंदु सिस्टम, ऑर्डर्ड पेयर जिसको हम बोलते हैं युग्म। जी हमने सर। एक आपको युग्म दे दिया 3, 5। जी। तो 3, 5 की आप मुझे प्लॉटिंग करके बताएंगे कि उसको हम कहाँ आलेखित करेंगे। सर सबसे पहले तो हम ओरिजिन पर अपने पेन को रखेंगे, मूल बिंदु पर। गुड। मूल बिंदु से राइट हैंड की ओर एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे 3 मीटर, राइट हैंड की ओर, राइट साइड की तरफ एक्स एक्सिस की ओर 3 मीटर चलेंगे। फिर जब 3 मीटर चले गए एक्स एक्सिस पर, वहां पर अपनी पेन को डॉट करेंगे, वहां पर अपने पेन को स्थिर रखेंगे एक्स एक्सिस पर। फिर वहां से, अब चूंकि वाई का कोऑर्डिनेट 5 है, इसलिए 5 मीटर ऊपर की ओर चलेंगे, और जब 5 मीटर ऊपर की ओर चल जाएंगे तो फिर वहां पर पेन को स्थिर रखेंगे, और वो जो कोऑर्डिनेट हुआ वही मेरा 3 और 5 कोऑर्डिनेट हुआ सर। गुड। तो देखिए इसमें सही आपने कहा कि सबसे पहले हमें फिक्स करना होता है कि 3 और 5 तो हमने ले लिया, लेकिन जब तक हम अपना एक ओरिजिन सेट नहीं करेंगे तो हमें क्या पता कि हम 3 और 5, 3 हमें कहाँ से गणना करनी है और 5 हमें कहाँ से उसकी मापन करनी है। जी सर। तो सबसे पहले किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेट करने के लिए हमें 2 लाइनें ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हम
पहले अगर हमने कहा है कि 3, तो 3 यूनिट्स कहाँ जाते हैं हम? एक्स एक्स एक्सिस पर। अगर हम केवल एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा 30। जी सर। और अगर हम 5 की बात करते हैं कि हमें 5 ही लेना है, तो 5 यूनिट हमें कहाँ जाना होगा? Y एक्सिस। जी सर। तो Y एक्सिस चलने के लिए हमें Y पर कितने माप लेने होंगे? 5। जी सर। तो जहाँ हम दोनों लाइन, एक लाइन हमने किसके पैरेलल ड्रॉ की? Y के Y के पैरेलल। पैरेलल। और एक हमने ड्रॉ की किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल। और जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या हो जाएगा हमारा? वही हमारा 3 और 5। जी सर। जहाँ दोनों एक दूसरे पे मिल जाएंगी वो क्या हो जाएगा हमारा? 3 और 5। तो ये समझ में आ गया? जी सर। इसी टाइप में आप और भी बहुत डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स या ग्राफ्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, ये सब हम इसी की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। जी सर। कार्तीय तल में अगर हम एक एग्जांपल्स आपकी बुक से इसमें देखें कि हमने कुछ कार्तीय तल में बिंदुओं 5, 0, 0, 5, 2, 5, 5, 2, -3, 5, -3, 5, 3 और 6 का आप स्थान निर्धारण बताएंगे हमें कि कहाँ कहाँ होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जी सर। 50 बताएंगे कहाँ पर होगा सर? Y एक्सिस प्रथम पाद पर। 50 हमारा होगा एक्स एक्स एक्सिस पे होगा सर। उसी टाइप में हमारा 05 Y एक्सिस पे। Y एक्सिस पर होगा। 25 सर प्रथम तल में हो। प्रथम पद में होगा, जी प्रथम सर। तल में होगा, जी जिस पर हमारा x 2 यूनिट्स होगा और Y और y हमारा 5 यूनिट्स होगा। 5, 2 सर 5 होगा हमारा एक्स एक्सिस में और 2 होगा हमारा Y एक्सिस। प्रथम पद में ही होगा सर। एक चीज मुझे आप छोटी सी बच्चों ये बताएंगे कि जो हमारा 2, 5 और 5, 2 होता है, क्या ये दोनों हमारे सेम होते हैं? जी नहीं सर। नहीं सर। क्यों, क्या डिफरेंस है? सर यहाँ पे जो मूल बिंदु से हम एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो पहला में हमारा 2 है एक्स एक्सिस, जबकि दूसरा में हमारा 5 है। तो दोनों सर अलग अलग है। क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा क्या दिखाता है कि जब हम इनको निर्धारण करते हैं तो हमारा 2, 5 हमने अभी आपसे बोला, तो दोनों अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं तो वहाँ हमारा x 2 होता है और जो दूसरा जो हमारा होता है वहाँ पर हमारा x 5 यूनिट होता है। जी सर। अगर हम दोनों के बीच का गैप देखें तो दोनों पॉइंट्स हमारे एक जगह लाई नहीं करते हैं, दोनों क्या होंगे आपके अलग अलग पॉइंट पे लाई करेंगे। तो ये हमारा एक ही कंडीशंस में सेम हो सकता है। कब सेम हो सकता है? जब हमारा x, y एंड y, x इक्वल और ये हमारे x और y क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तभी हमारा सेम हो सकता है। जैसे हम जिक्र करते हैं इसमें 2, 2। जी सर। अब आप उसको अगर आगे पीछे करेंगे तो हमारे दोनों इक्वल रहेंगे। जी सर। आगे -3, 5 द्वितीय पद में होगा। ये द्वितीय पद में होगा क्योंकि x यहाँ हमारा माइनस में जा रहा है। अभी हमने इसको लेकर जिक्र किया था। जी और 5 हमारा ऊपर की साइड होगा, तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? सेकंड, द्वितीय तल में हम जाएंगे। जी तो ये हमारा हो जाएगा। जी सर। उसी टाइप में हम आगे इसमें बढ़ते हैं -3 एंड -5 तृतीय पद में होगा। जी सर। क्योंकि x भी हमारा यहाँ पर लेफ्ट साइड होगा और Y भी हमारा लेफ्ट नीचे साइड की डाउन साइड होगा और डाउन साइड। तो दोनों मिला के हमारे माइनस में जाएंगे। जी सर। लेफ्ट पार्ट ये हमारा बायां भाग होगा और बाएं भाग कौन सा होगा? नीचे का होगा। जी सर। अब लास्ट है इसी टाइप में हमारा 5 एंड -3 चतुर्थ पाद में। ये हमारा x यहाँ पर धनात्मक है और y हमारा ऋणात्मक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? चतुर्थ। ठीक है, इसमें हमें किसी को कोई प्रॉब्लम नो सर आएगी नहीं। आगे इसमें एक होता है हमारा कि आपने देखा होगा कि अगर हम उसी टाइप में एक सारणी, यहाँ से आपकी एक टेबल बनी हुई है, आप अपनी यहाँ से एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि एक टेबल बना दी जाती है जिसमें आपका x -3, फिर आगे 0, फिर -1, फिर 4, फिर 2, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग है आपका, मतलब उसी के हमारा संगत होगा जिसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। तो उसमें हमारा -3 के साथ में हमारा जो जोड़ा है उसका क्या है? 7। जी सर। फिर 0 के साथ में हमारा -3.5,
फिर -1 के साथ में हमारा -3, जी सर। फिर 4 के साथ में हमारा 4, जी जी और फिर 2 के साथ में हमारा -3। तो हम क्या चाहते हैं, इससे एक ग्राफ तैयार करना चाहते हैं। जी सर। तो -3 और 7 ये हमारा, देखिए हमें ऐसे कभी नहीं लेना होता है कि -3 के साथ में हमने -3 ले लिया, 0 के साथ में हमने 4 ले लिया, क्योंकि जो वैल्यू जिसके नीचे लिखी जाएगी वही हमारा उसका युग्म का नंबर नंबर लेना होता है। तो जी हमने सर। यहाँ पर कौन सा लिया, -3, और -3 के जस्ट नीचे हमारा कौन सा लिखा है, 7। तो हमारा जोड़ा तैयार हो जाएगा -3 एंड 7। अब -3 और 7 आपको मार्क करना है, कहाँ पर, ग्राफ पर। जी जी। तो ग्राफ पर मार्क करने के लिए हम सबसे पहले कहाँ पर लेंगे, एक स्केल बनाएंगे। जी सर। स्केल पर मार्क करेंगे कि हमें एक्स राइट में लेना है या एक्स हमें लेफ्ट में लेना है। तो हमने कौन सा लेना है, लेफ्ट लेना है, एक्स -3। जी और सर। वाई कितना लेना है हमें, 7। तो हमने मार्क किया -3 एंड 7। कौन से तल में जाएंगे, द्वितीय तल। द्वितीय तल। गुड। फिर हमें लेना है 0 एंड -3.5। तो 0 कहाँ पर है हमारा, x यहाँ पर 0 है। जी सर। और y हमारा -3.5 है। नीचे डाउन की ओर। तो इसमें हमारा x 0 है और y हमारा नीचे माइनस होता है, तो ये डाउन साइड हम जाएंगे। जी सर। x 0 और -3.5। जी सर। तो ये हमारा नीचे हो जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन। आगे हमारा आता है कि ऊपर x हमारा 4 है और जस्ट उसके नीचे हमारा क्या है, 4 है। तो हमारा पेयर क्या तैयार होता है, 4 का। 4 जो हमारा युग्म है वो 4 का है। तो 4 हमारा कहाँ होगा, प्रथम तल में होगा। जी। हमारा x भी 4 है और y भी 4 है। जी। तो उसको करने के लिए हमने यहाँ पर प्रथम तल में उसको मार्क किया। मार्क करने के बाद आगे हमारा नेक्स्ट है कौन सा, 2 एंड -3। तो x कितना है, 2। जी सर। और y कितना है हमारा, -3। चतुर्थ पाद में होगा। तो ये हमारा कौन से में जाएगा, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो ये हमारा नीचे का पार्ट होगा और राइट हैंड का होगा चतुर्थांश। अब क्या करेंगे आप, कि हमें ग्राफ बनाना है तो स्केल लेंगे और पेंसिल लेंगे। जी सर। स्केल और पेंसिल की हेल्प से क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। आप मिला देंगे, जितने पॉइंट है सारे को मिला पॉइंट्स देंगे। मिला देंगे। तो एक जो हमारी फिगर तैयार होगी वो किस टाइप की फिगर, चतुर्भुज टाइप। यहाँ पर क्योंकि हमारे जितने कॉर्नर होंगे, अब इसमें हमारे कितने कॉर्नर हैं, इसमें हमने कितने पॉइंट मार्क किए थे, आप बताइए देखकर। 5 पॉइंट। 5 पॉइंट्स हैं। जी सर। 5 कॉर्नर तैयार हो जाएंगे। इस फिगर को हम नाम क्या देते हैं, इस आकृति को, पेंटागन। जी सर। जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पंचभुज। 6 होंगे तो षष्ठभुज, 4 होंगे तो हमारे चतुर्थभुज, 3 होंगे तो हमारे त्रिभुज, और 2 होंगे तो एक लाइन का निर्माण, एक रेखा बनती है, एक लाइन बनती है। ठीक है बच्चों, आज आपको हमारा लेक्चर जो हमने आपको पढ़ाया उसमें आपको कितना समझ में आया? सर करीब सारे समझ में आ गए सर। सारे समझ में आ गए सर। सभी को समझ में आया? जी सर। तो इसी के साथ आज हम अपना अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। जी और सर। हम आगे अपने अंक में चर्चा करेंगे। इसको आगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो हम दैनिक लाइफ में यूज करना चाहते हैं, तो हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे इसमें निकालेंगे, जी सर। जी सर। हम आगे अपने अंक में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिंदु निर्धारण किस तरह से किया जाता है, किस तरह से हम डेली रूटीन लाइफ में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव कुमार, और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं।
इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।